नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 4440 आईसी को कैसे निकाला और लगाया जाता है इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप कर देने से आप बहुत से चीज़ ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों 4440 आईसी को कैसे अच्छी तरह से निकाला और लगाया जाता है, चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए ढक्कन हटाते हैं, क्योंकि मैं पहले से इसे खोल के रखा हूँ जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी न हो। और प्लेट को मैं उल्टा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ टेस्ट करने के लिए, अगर आपको टेस्टिंग इसका अच्छी तरह से जानना है तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ, आप जाकर उसको देख सकते हैं कि कैसे इस आईसी की टेस्टिंग की जाती है, सही है या ख़राब। तो प्लेट को पलट लेने के बाद देखिए इसका जो हीट सिंक, अगर आपको निगेटिव समझ में नहीं आता है, इसका जो हीट सिंक आईसी के ऊपर लगा हुआ आता है, इसको हम निगेटिव पूरा निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम माइनस प्राइड रख लेंगे और इसका जो 11 नंबर पिन है वहाँ पे लगाएंगे। देखिए हमारा जो भी सप्लाई दे रहे हैं 12 वोल्ट, वो 12 वोल्ट इस पे मिल रहा है। और जो इसका 10 नंबर और 12 नंबर है, इसका ठीक आधा वोल्ट हमको मिलना चाहिए। अगर आधा वोल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आईसी ख़राब है। सेम इसी तरह से हमारा दूसरा चैनल भी है, देखिए ख़राब है। तो हमारे जो भी आउटपुट के पिन है उस पर हमारा सप्लाई डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब हमारा आईसी ख़राब है। अब हम सप्लाई निकाल देंगे और सप्लाई निकाल देने के बाद अब देखिए आपको आईसी निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे भी इसको ब्रश से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ब्रश से अब ज़्यादा आपका प्रिंट उखड़ जाता है। आप सोल्डिंग पंप का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा और आपका समय भी बचेगा। बहुत जल्दी आईसी को आप निकाल लेंगे। आपका आयरन अच्छी तरह से हीट हो, उसके बाद क्या करना है, यहाँ आप आईसी की पिनों पे आयरन को रखेंगे और सोल्डर जैसे ही गर्म होता है वैसे आप इस पंप से उस खींच लेंगे और वहाँ से सोल्डर आपके पंप में चला जाएगा। तो दोस्तों सोल्डर पंप की मदद से देखिए यहाँ सभी पिनों का सोल्डर हमने हटा दिया। अब कुछ पिनें ऐसी होंगी जिस पे सोल्डर अभी भी चिपका हुआ होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, डी सोल्डर वायर लेना है। डी सोल्डर वायर लेके और पेस्ट में इसको थोड़ा दूर, देखिए जितना दूर से हमको काम लेना है उतना दूर हमें इसको पेस्ट में डुबा लेना है। इस तरह से पेस्ट में डुबा लेना है। उसके बाद यहाँ आप जो भी आईसी का जो पिन चिपका हुआ अभी सोल्डर के साथ, उस पर ऐसे लगाएंगे। देखिए वहाँ जो भी लगा हुआ वो टोटल आपके डी सोल्डरिंग वायर में इसमें चला आएगा और आपकी जो आईसी का पिन है वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सभी पिनों को साफ़ कर लेता हूँ। तो डी सोल्डर वायर की मदद से देखिए यहाँ सभी प्रिंट को एकदम पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ कर लेने के बाद अब हमें इस हीट सिंक को खोलना है। खोलने के लिए यहाँ स्क्रू दिए गए हैं, जो ये 3 नट बोल्ट लगे हुए हैं, इन दोनों को हमें खोलना पड़ेगा। तो आइए फटाफट इसको हम खोल लेते हैं। इस तरह से हीट सिंक निकाल के अब हमारी आईसी की सभी पिनों पे सोल्डर हट चुका है, तो आईसी को हम ऐसे करेंगे और ये निकल जाएगा। और निकाल लेने के बाद आईसी, ये पुराना वाला मैं साइड में रख देता हूँ। अब जो नई आईसी आप लगाएंगे, नई आईसी लगाने के लिए देखिए इसमें कभी कभी होता है कि उल्टा हो जाता है, यार कैसे लगेगा ये, क्योंकि इधर हीट सिंक होता है और इधर आपका ब्लैक है, तो होता है कैसे लगेगा, उल्टा ना हो जाए। तो एक सीधी बात मैं बता दूं कि आप जब आईसी 4440 जहाँ भी लगाते हैं तो हीट सिंक को ध्यान में रखिए कि जहाँ पे हीट सिंक होगा, हीट सिंक जिधर लगेगा उधर आपका ये वाइट वाला, ये वाला रहना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ देखिए हीट सिंक ऊपर से इसे लगा हुआ था, ऐसे ऊपर से हीट सिंक लगेगा, आप देखिए प्लेट में इस तरह से लगेगा, यानी जो इसका बाहर का साइड होगा, तो बाहर के साइड में हमारा ये सफ़ेद वाला रहेगा। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ लगाने में ही गलती ज़्यादा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आईसी को इस तरह से लगा के, यहाँ सभी पिनों को इस तरह लगा के और इसको सोल्ड कर देते हैं, और सोल्ड करने के बाद फिर आईसी को मोड़ते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये जो प्लेट आते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। जब हम आईसी को सोल्ड कर सभी पिनें सोल्ड हो जाती हैं, उसके बाद हम इसको मोड़ते हैं, तो यहाँ जो प्रिंट है वो सभी प्रिंट, कुछ न कुछ प्रिंट टेढ़े होके उखड़ जाते हैं। तो कैसे करना है, देखिए आप आईसी यहाँ लगाइए, थोड़ा थोड़ा पिन यहाँ बाहर कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पिन लंबा इधर बाहर कर लीजिए। उसके बाद यहीं पे अपन बिना सोल्ड किए ही, इस आईसी को बिना सोल्ड किए ही इस तरह से आप मोड़ लीजिए। आप जैसे ही मोड़ेंगे आपको जितना इसमें पिन बाहर होना चाहिए उतना ही होगा, उससे ज़्यादा
नहीं होगा। और ऐसे मोड़ करके अब देखिए यहाँ एक बैलेंस बनाने के लिए स्क्रू, जो स्क्रू का होल दिया गया है, इस होल के बराबर आईसी का भी होल होना चाहिए। तो इस आईसी के होल को मिलाना होगा। तो मिलाने के लिए क्या करना है, बस ऊपर से इस आईसी को ऐसे हाथ से आप ऐसे दबा देंगे। देखिए दबा के और यहाँ मिला लेंगे, किसका होल आपस में ये मैच खा जाए। ठीक इसी तरह से दूसरे आईसी को भी हमें लगाना होगा। अभी अगर आपको इस तरह से भी नहीं होता है तो इसका जो पिन आउट होता है, कि मैंने बताया 10 और 12 नंबर इसका आउटपुट होता है। तो यहाँ आउटपुट का वायर देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है 10 और 12। तो आईसी को आप ऐसे गिनेंगे, सामने रखेंगे, इसका जो लिखा हुआ है वो आपके सामने होना चाहिए। इस तरह सामने होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पिन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो 10 और 12 पिन है यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ 10 और 12 नंबर पिन पे होना चाहिए। क्योंकि अगर उल्टा करेंगे, ये इधर से लगाना चाहेंगे तो ये पिन इधर चला जाएगा। तो 10 और 12 नंबर गिन के भी आप यहाँ इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको हम भी फटाफट लगा लेते हैं। देखिए लगा लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, हीट सिंक को टाइट कर देना है। तो हीट सिंक आप ऐसे यहाँ रखेंगे और जो भी स्क्रू इसके दिए गए हैं उन स्क्रू को लगा के यहाँ अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो अच्छी तरह से हीट सिंक टाइट कर लेने के बाद अब क्या करना है, इन आईसी के पिनों पे हमको हल्का हल्का पेस्ट लगा लेना है। हल्का थोड़ा थोड़ा यहाँ पेस्ट सभी पिनों पे लगा लेना है। तो इस तरह देखिए आप किसी भी पेचकस या किसी चीज़ की मदद से सोल्डर लेके और यहाँ पेस्ट लेके और यहाँ हल्का हल्का लगा लेंगे। लगा लेने के बाद अब जो सोल्डरिंग आप करेंगे, तो सोल्डरिंग ऐसा नहीं कि आप एक लाइन से उठाएं और लाइन से करते चले, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से कभी कभी आईसी हीट होके ख़राब हो जाती है, नई आईसी ख़राब हो जाती है। आपको क्या करना है, एक साइड का एक पिन यहाँ सोल्ड करना है, उसके बाद आपको दूसरे साइड से, फिर यहाँ मतलब किसी भी पिन को आप लगातार एक ही जगह पे 2 3 4 पिनें न सोल्ड करें। इस तरह से एक पिन इधर आप सोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरा पिन इधर सोल्ड करेंगे। इस तरह से मैं सभी पिनों को जल्दी जल्दी से सोल्ड कर लेता हूँ। सभी पिनों को अच्छी तरह से सोल्ड कर लेने के बाद आप क्लीनर या पेट्रोल किसी की मदद से इसको क्लीन कर देंगे। तो मैं यहाँ क्लीनर की मदद से नहीं बल्कि पेट्रोल से यहाँ इसको साफ़ कर दे रहा हूँ। ब्रश में पेट्रोल लगा के और यहाँ इसको इस तरह साफ़ कर देंगे तो पता नहीं चलता है कि ये हमारा आईसी लगाया गया है। एकदम अच्छी तरह से क्लीन रहने से आपका प्लेट भी अच्छा लगता है। देखिए यहाँ अब ये मालूम नहीं चल रहा है कि हम आईसी लगाए हैं और कोई भी प्रिंट आपको ब्रेक कहीं से नज़र नहीं आएगा। अब आइए इसको हम सप्लाई देके चेक करते हैं। दोस्तों ये हमारा 4440 आईसी मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। अब आपको मैं वोल्टेज इसका चेक करके दिखाता हूँ। जो आउटपुट पे हमको वोल्टेज मिलना चाहिए मेन सप्लाई का आधा, वो मिल रहा है या नहीं। तो हम सप्लाई यहाँ जोड़ दिए हैं, देखिए सप्लाई हमारी आ रही है। अब आपको हीट सिंक पे रख लेना है माइनस, मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट के रेंज में रखना है और यहाँ इसके आउटपुट पे हमको चेक करना है। देखिए अब यहाँ 6.39, मैं आपको एक बार इसकी सप्लाई चेक कर देता हूँ। देखिए हमारा मेन सप्लाई है ये 12.69, इसका आधा आप करेंगे तो वहाँ देखिए 6.4, यानी जो हमारा 3.7 और दूसरे पिन पे 6.47। इस तरह से इसका जो मेन सप्लाई है उसका आधा वोल्ट हमको मिल रहा है। दूसरे वाले पिन पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6.33 और दूसरे पिन पे 6.45। तो जो हमारा मेन सप्लाई होता है उसका सेम आधा सप्लाई हमको आउटपुट पे मिलना चाहिए। तो अब ये हमारा आईसी आउटपुट पे बराबर वोल्टेज दे रहा है, वे प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो इस तरह से 4440 आई या किसी भी आईसी को आप लगाने और निकालने का मेथड यही होता है। इस तरह से आप किसी भी आईसी को आराम से निकाल और लगा सकते हैं और प्रिंट आपका नहीं उखड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।